हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रिग्नोब्रेन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ। और इससे पिछली क्लास में हमने किया था प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आप एलसीएम एचसीएफ आसानी से समझना चाहते हैं और एलसीएम एचसीएफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए तो उसके पहले आपको समझना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आपने पिछला वीडियो प्राइम फैक्टराइजेशन का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन समझिए, उसके बाद आप एलसीएम एचसीएफ बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं हम एलसीएम एचसीएफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एलसीएम एचसीएफ में पहला हम सम लेंगे 16, 14, 16 और 40। इसको हम एलसीएम अगर निकालेंगे तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला, जिस तरीके से हम हमेशा निकालते आ रहे हैं, अगर लोअर क्लासेस में आपने निकाला होगा तो इस तरीके से आपने निकाला होगा। इसको पहले हमने दोनों नंबर एक साथ ले लिए और प्राइम नंबर से इनको फैक्टराइज करेंगे दोनों को एक साथ। तो सबसे पहले हमने देखा कि प्राइम नंबर से ही फैक्टराइज करना है। मैंने आपको बताया अगर एलसीएम एचसीएफ आसानी से समझना है तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हमने यहाँ पर देखना है कि प्राइम नंबर से ही हमें इसका इस्तेमाल करना है, प्राइम नंबर से ही इनको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लास्ट वाले नंबर 2 के टेबल में आ रहा है। दो में से अगर किसी का भी लास्ट नंबर अगर 2 के टेबल में आता है तो हम उसे 2 से ही फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले तो हमने 2 लिया और 2 के टेबल में 16 8 टाइम्स में आता है। 2 8 जा 16, कॉमा लग रहा है बीच में, अलग नंबर है। 16 अलग है, 40 अलग है। 16 40 एक ही नंबर नहीं है, अलग अलग है, बिकॉज बीच में कॉमा लगा है। तो 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 और 0 एज इट इज लिखेंगे। इट मीन्स 2 का अगर 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। अगेन फिर देखते हैं 2 से डिविजिबल नंबर है ये, तो 2 से फिर हम करेंगे। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और ये 0। फिर 2 से डिवाइड जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अभी भी हम देख रहे हैं कि दो में से एक नंबर अभी भी 2 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ पर फिर 2 से करेंगे। 2 1 जा 2 और ये 5। अब यहाँ पर नंबर 2 से डिवाइड नहीं जा रहा है, इस वाले नंबर में 5 से डिवाइड जा रहा है, तो इसको हम 5 से करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जिसमें डिवाइड जाए उसी में डिवाइड करना है, जिसमें डिवाइड नहीं जा रहा है उसको एज इट इज हम नीचे लिख देते हैं। अब हम देख रहे हैं 5 का डिवाइड इसमें जा रहा है तो 1 और ये 5 बन जा 5। जब नीचे 1 और 1 आ जाते हैं, 1 1 आ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा पूरा फैक्टराइज हो चुका है। अब यहाँ पर जो नंबर आए हैं, जो प्राइम नंबर्स हैं, इनको हम एक साथ लिख के इंटू कर देते हैं, तो वहाँ पर हमारी एलसीएम की वैल्यू आ जाती है। तो हमने यहाँ पर लिखा 2 2 2 2 और ये 5। अब इनको ऐसे इंटू कर लेते हैं। 2 2 जा 4 और फिर 2 2 जा 4 और ये 5 एज इट इज़ लिख लीजिए। फिर 4 4 जा 16 और ये फिर इंटू 5 है। 16 5 जा 80। तो इस तरीके से हमारा एलसीएम आ गया 80। ठीक है, तो अब हम और इसमें एक दो सम और ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 7th वाला 57 76। हमने यहाँ पर लिया 57 और 76। ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में आता है तो हम उसको 2 से करेंगे। जैसे अगर इसमें नहीं जा रहा लेकिन इसमें जा रहा है, फिर हम 2 से कर सकते हैं। अगर दोनों में लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में नहीं आता तो हम 2 से ना करके दूसरा प्राइम नंबर ट्राई करते। बट यहाँ पर 76 में लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में आता है, इसलिए हम 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। 57 में 2 से डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, इसलिए पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं होगा, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट नंबर देख रहे हैं 76। इसमें हम देखें 2 3 जा 6, अगर 2 4 जा 8 करते तो वो 7 से ज़्यादा हो जाता। 2 3 जा 6 और इसका 1 बचा तो इसके पास लग जाएगा। और 2 8 जा 16। अभी भी लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में आ रहा है तो हम इसको 2 से करेंगे। 57 में नहीं जा रहा है, एज इट इज़ लिख दिया। 2 1 जा 2, 1 बचा। 2 9 जा 18। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 3 होता है, तो हम 3 से ट्राई करते हैं, शायद इसमें चला जाएगा। 3 1 जा 3, 4 5 2 बचा। 3 9 जा 27 और 19 को एज इट इज़ लिखा क्योंकि 3 के टेबल में 19 नहीं आता है। और अब 19 किसी के टेबल में नहीं आता क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है, तो 19 को हम यहाँ पर 19 से ही कर देंगे। 19 1 जा 19, 19 1 जा 19। और अब इसका हमें एलसीएम वैल्यू निकालना है, तो हम इनका इंटू कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 19 और इनका इंटू करेंगे। 2 2 जा 4, 19 3 जा 57 और इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम। क्लियर है?
यहाँ तक अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको उस डाउट या कन्फ्यूज़न को नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर कर लूँगा। और इसके बाद हम देखते हैं, जैसे हम ये 2 नंबर वाले कर रहे हैं, 1640 का हमने एलसीएम निकाला, 57 और 76 का हमने एलसीएम निकाला, हम ऐसे 3 वाले और 4 वाले भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग ट्राई कर लेते हैं 8th वाला, 29, 56 और 64। तो 8th वाला हम ट्राई करते हैं यहाँ पर 29, 56 और ये 64। इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो जैसे हमने पिछले 2 वाले का एलसीएम निकाला था, जैसे 16 और 40 का एलसीएम निकाला था, 57 और 76 का एलसीएम निकाला था, वैसे ही हम इसका भी एलसीएम निकालेंगे। तो देखते हैं ज़रा हम यहाँ पर, लास्ट वाला नंबर अगर 2 के टेबल में नहीं आ रहा है तो हम इसमें 2 से डिविजिबल, ये 2 से डिवाइड नहीं जाएगा इसमें, लेकिन इन 2 नंबर में लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में आ रहा है, इसलिए हम इसे 2 से ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं, जैसे इसमें 2 बन जाए 2 कर दिया, 9 में नहीं जा रहा है तो एज इट इज़ लिख दिया, ये गलत है। ये ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि लास्ट वाला नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, लास्ट वाले नंबर में कंप्लीट डिवाइड जाना चाहिए। तो हमें अगर फर्स्ट वाले में जा रहा है और लास्ट वाले में डिवाइड नहीं जा रहा है तो हम उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। अब इसमें अगर फर्स्ट वाले में डिवाइड नहीं भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका जो नंबर बचता है उसमें कैरी लग जाता है और लास्ट वाला नंबर फिर कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 5 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 2 जा 4 और इसका 1 बचा तो इसके पास चला गया और ये 16 हो गया और ये 2 8 जा 16। अब जैसे हम आगे देखते हैं तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इसमें कंप्लीटली चला गया। नेक्स्ट हम देखें, इसमें जो 8 है और ये लास्ट में 2 है तो ये 2 से डिविजिबल है, इसलिए हम 2 से ट्राई कर सकते हैं। 2 से हम ट्राई कर रहे हैं तो 29 में डिवाइड नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और यहाँ पर 2 1 जा 2, इसमें 2 2 जा 4, 3 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 2 1 जा 2 और इसका 1 बचा तो इसमें लग गया। ये 2 6 जा 12, फिर 2 से डिविजिबल नंबर है तो 2 से फिर ट्राई करेंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 और ये फिर 29 और 7 है, 7 में भी 2 का डिवाइड नहीं जा रहा है, 7 2 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 7 एज इट इज़ लिख दिया। 2 के टेबल में 8 आता है आपका 4 टाइम्स। फिर हमने 2 से ट्राई करा, 29 नहीं आता है, 7 भी नहीं आता है, 2 2 जा 4 और जब तक 2 के टेबल में जाता रहे आप करते रहेंगे उसको। और ये 29 और ये 7, ये 2 1 जा 2। अब ये 7 और 29 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, इसलिए हम इनको इन्हीं के टेबल से करेंगे। तो हम पहले 7 ले लेते हैं, हम चाहे तो पहले 29 भी ले सकते थे, क्योंकि प्राइम नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए आगे पीछे छोटा बड़ा नंबर चल सकता है। बट अगर नॉन प्राइम नंबर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको सीक्वेंस में लेना पड़ता है, छोटे से बड़ा। तो हमने यहाँ पर देखा 29 में नहीं जा रहा है तो 29 एज इट इज़ लिख दिया, 7 बन जा 7 और ये 1 और अब यहाँ पर 29 में 29 से ही कर दिया, क्योंकि 29 में और किसी का डिवाइड जाता नहीं, 29 एक प्राइम नंबर है इसलिए 29 को 29 से कर दिया। आई होप समझ आया होगा। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपके डाउट या कन्फ्यूज़न को हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। सिमिलरली जैसे हमने ये 3 सवाल किए हैं वैसे ही बाकी के सम्स भी आप ट्राई कर सकते हैं और आपको सारे सम्स ट्राई करना है और जो भी आंसर आते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर लिखना है। और इनमें एक और जो हम देखते हैं जैसे 12, 18, 24, 36, इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने यहाँ पर लिया 12, 18, 24, 36, तो हमने यहाँ पर ये नंबर ले लिया। तो जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे हमने 2 वाले सम्स किए थे, 2 नंबर्स वाले, फिर 3 नंबर्स वाला हमने भी ट्राई किया, सिमिलरली हम यहाँ पर 4 नंबर वाला भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 के टेबल में आ रहा है इसलिए 2 से करते जाएंगे, बीच में कॉमा लगा है मतलब ये नंबर सेपरेट हैं, चारों नंबर सेपरेट नंबर हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 2 1 जा 2, इसका 1 बचा 2 8 जा 16। फिर यहाँ पर देखा हमने, और जैसे मैंने इसका भी आपको एलसीएम नहीं निकाला था, एलसीएम सिर्फ हमने फैक्टराइज किया था, तो पिछले 2 सम्स का जैसे हमने एलसीएम वैल्यू निकाला था वैसे ही आप इन सब का इंटू करके एलसीएम निकाल लेंगे। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू जितने भी 2 हैं 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 29 इंटू 7 इंटू 29, इन सब का 2 2 करके इंटू कर लीजिएगा और फिर जो आएगा फिर उनका इंटू कर लीजिएगा, सबका इंटू करेंगे तो एलसीएम का वैल्यू आ जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। तो जैसे हम इसको कंटिन्यू कर रहे थे तो हम इसको देखते हैं, जैसे हमने इसको फैक्टराइज किया था सिमिलरली हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। हमने 2 से इन सबको डिवाइड किया तो ये नंबर आए,
फिर से हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, ये कॉमा लगा हुआ है। 2 का 9 में डिवाइड नहीं जा रहा है, 9 को एज इट इज़ लिखा। 2 का 12 में डिवाइड 6 टाइम्स में जाता है, 2 6 जा 12। अब 2 का 18 में डिवाइड 9 टाइम्स में जाता है, 2 9 जा 18। इसके बाद हम देखते हैं 2 का जो डिवाइड है वो 3 में नहीं जा रहा है, 9 में नहीं जा रहा है, इस 9 में नहीं जा रहा है, लेकिन इस 6 में जा रहा है, तो हम फिर 2 से एक बार और कर देते हैं। 3 9, 2 3 जा 6 9। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 का किसी में भी नहीं जा रहा है, इसलिए हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अगेन 3 से एक बार और जा रहा है, 1 1 1, 3 1 जा 3 और ये 3 1 जा 3। आई होप समझ आ गया होगा। अब इनका सबका इंटू कर देंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा LCM। जैसे हमारे पास 2 था 3 टाइम्स में, तो हमने 2 को 3 टाइम्स लिखा, और 3 हमारे पास 2 टाइम्स है, तो हमने 3 को 2 टाइम्स लिख लिया। इनका इंटू कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 को एज इट इज़ लिखा, 4 6 जा 24, 24 में 3 का इंटू करेंगे, 3 4 जा 12 का 2, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 6 और 1 7, तो हमारा LCM आ जाएगा 72। आई होप ये आपको LCM समझ आ गए होंगे। अब हम इसके बाद समझते हैं कुछ HCF। LCM का फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फिर से देख लीजिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको हम लोएस्ट भी बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आगे हम कुछ HCF के सम्स ट्राई करते हैं। तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट निकल के आए, सारे कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लाई करके जो आंसर होता है वो हमारा HCF होता है। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ज़्यादा जो कॉमन फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं उनका मल्टीप्लाई आपका HCF होता है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक हम नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने 1640 का LCM निकाला था, वैसे हम इनका HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए हम दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टर्स करते हैं। प्राइम फैक्टर्स वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से प्राइम फैक्टराइजेशन समझाया है। अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं सीखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप प्राइम फैक्टराइजेशन सीखेंगे तो आपको HCF और LCM बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, हमने यहाँ पर देखा, इसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे 16 को। 2 8 जा 16, 2 के टेबल में 16 8 टाइम्स में आता है। अगेन 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और ये 2 1 जा 2। ये आपका हमने 16 का प्राइम फैक्टराइज कर दिया। अब 40 का भी हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पर 2 से डिविजिबल नंबर है ये, 2 2 जा 4, 2 का 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। 2 1 जा 2 और ये 0, 2 5 जा 10 और ये 5 1 जा 5। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। दोनों का हमने प्राइम फैक्टराइज किया। अब हम इन दोनों में कॉमन नंबर निकालेंगे। HCF के लिए हम इनमें से कॉमन अलग नंबर कर लेंगे। जैसे 2 इस 16 के पास भी कॉमन है और 2 ये 40 के पास भी 2 कॉमन है, तो हमने एक बार लिखा। ध्यान दीजिएगा, जो कॉमन नंबर है उसको 2 बार नहीं, एक ही बार हमको लिखना है। तो दोनों में से 2 कॉमन निकाल के एक बार लिख लिया, और एक बार 2 कॉमन आ रहा है तो एक बार और 2 कॉमन करके लिख दिया। एक बार 2 और कॉमन आ रहा है तो एक बार और 2 कॉमन करके लिख दिया। अब 2 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, इसके पास 5 है लेकिन इसके पास 5 नहीं है, तो मतलब 2 और 5 ये कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन है सिर्फ हम उन्हीं को लिखेंगे और उनको इंटू करके हम HCF निकालेंगे। 2 2 जा 4 और ये 2 बचा, 4 2 जा 8। तो ये आ गया आपका HCF। ध्यान दीजिएगा, जो HCF का जो डिवाइड है वो दोनों रूट नंबर में चला जाना चाहिए। तो 2 8 जा 16 और 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40। 8 का डिवाइड दोनों रूट नंबर में जा रहा है, मतलब आपका HCF एकदम करेक्ट है। और बाकी और 1 2 नंबर हम ट्राई कर लेते हैं। जैसे इसमें से कोई सा भी हम नंबर ले लेते हैं, 45 और हम 60 ले लेते हैं। 45 और 60 का हम HCF निकालेंगे। तो दोनों को अलग अलग फैक्टराइज करके हम निकाल सकते हैं। 45 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 45 में एक नंबर तो 2 से जा रहा है लेकिन दूसरा नंबर 2 से नहीं जा रहा है, इसलिए हम 2 से नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट वाले नंबर में कंप्लीट डिवाइड जाना ज़रूरी है, आप जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 से इसमें तो जा रहा है लेकिन लास्ट वाले में डिवाइड नहीं जा रहा है, इसलिए 2 से नहीं करेंगे। हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 1 जा 3, इसका 1 बचा, इसमें चला गया। 3 5 जा 15 और ये 3 5 जा 15 और ये 5 1 जा 5। तो हमने ये फैक्टराइज कर दिया 45 को। इसके बाद हम 60 को फैक्टराइज करेंगे। तो 0 अगर लास्ट में है तो आप 2 से कर सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 का 0 में डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। 2 से फिर जा रहा है, 2 1 जा 2, इसका 1 बचा, इसमें लगा 2, 10 हो गया, 1 और 0 10, 2 5 जा 10। अब 2 से नहीं जा रहा है, 3 से जाएगा। 3 से ट्राई करते हैं, 3 5 जा 15 और इसमें 5 से जाएगा, 5 1 जा
5। हमें प्राइम नंबर का ही यूज़ करके इनको फैक्टराइज करना होता है। प्राइम नंबर्स की वीडियो मैं बना चुका हूँ, नंबर्स की वीडियो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप नंबर्स देख लेंगे, नंबर्स टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों में HCF, हमें इनका HCF निकालना है 45 और 60 का, तो दोनों में कॉमन नंबर देखना है। 3 इसके पास है और एक 3 इसके पास भी है, ऊपर नीचे कहीं भी है लेकिन उसके पास है, तो आपको वो कॉमन लेना है। तो 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, कॉमन ले लिया। एक 3 इसके पास है लेकिन दूसरा वाला 3 इसके पास है लेकिन दूसरा 3 इसके पास नहीं है, तो वो कॉमन नहीं आएगा। 5 इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, तो 5 और कॉमन हो गया। 2 इन दोनों के पास, 2 इसके पास तो 2 है लेकिन इसके पास एक भी 2 नहीं है, तो मतलब 2 कॉमन नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आप यहीं के यहीं कॉमन निकाल दो 2 में से एक, ऐसा नहीं। दोनों नंबर के पास में वो होना चाहिए। जैसे 2 इसके पास है तो इस 45 के पास भी 2 होना चाहिए, लेकिन 45 के पास 2 नहीं है, ओनली 60 के पास 2 है, तो ये कॉमन नहीं होगा। जैसा 5 दोनों के पास था, 3 दोनों के पास था, तो वो कॉमन हो गया। तो यहाँ पर इन दोनों का इंटू कर देंगे, 3 5 जब 15, और 15 का डिवाइड 45 में भी जा रहा है, 15 का डिवाइड 60 में भी जा रहा है, मतलब आपका HCF करेक्ट है यहाँ पर। तो ये थे हमारे दोनों के HCF। और एक थोड़ा सा बड़ा नंबर ट्राई कर लेते हैं इनमें से। तो जैसे कि हम ये वाले लेते थे 56 84 98, 56 84 98। तो ध्यान दीजिएगा, तीनों का अलग अलग हमें फैक्टर करना पड़ेगा। तो हम 56 का फैक्टर करेंगे, पहले 56 का फैक्टर करेंगे, लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में आ रहा है, 2 से ट्राई करेंगे, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 8 जा 16, लास्ट वाला नंबर अभी भी 2 के टेबल में आ रहा है, फिर 2 से ट्राई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और ये 2 7 जा 14, और ये 7 1 जा 7। तो हमने 56 को फैक्टराइज कर दिया। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो नंबर था 84 को फैक्टराइज करेंगे। तो ये 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से जा रहा है लास्ट वाला नंबर, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब लास्ट नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 2 से मत करिए, ऐसा मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा। 2 1 जा 2 और 1 वैसे का वैसा लिख दिया, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। लास्ट वाला नंबर डिविजिबल होना ही चाहिए। तो 2 से नहीं जा रहा है, 3 से ट्राई करेंगे, 3 7 जा 21, और ये 7 1 जा 7। तो 84 को फैक्टराइज कर दिया। नेक्स्ट नंबर हमारा 98 है, 98 को फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में आता है, इसलिए हम 2 से ट्राई कर सकते हैं। 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, और ये 9 था, इसका 1 बचा, इसमें गया 18 हो गया, 2 9 जा 18। फिर लास्ट वाला नंबर 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो 2 से नहीं करेंगे, 3 से हम ट्राई करेंगे, 3 1 जा 3, लेकिन इसका 1 बचा, तो 1 और 9 19 3 के टेबल में नहीं आता। तो 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है। 5 से डिवाइड केवल तभी जाता है जब लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो मतलब ये 0 और 5 लास्ट में नहीं है, मतलब 5 से नहीं जाएगा। 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7, 7 से हम ट्राई करेंगे, 7 7 जा 49, और 7 1 जा 7। अब इन तीनों में जो कॉमन नंबर है उसको हम निकालेंगे, तो उससे आपका HCF आ जाएगा। 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, तो हमने ये 2 कॉमन ले लिया। एक और 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन इसके पास नहीं था, तो हमने वो 2 कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पर जितने भी नंबर का हम HCF निकाल रहे हैं उन सब के पास कॉमन होना चाहिए। तो अब 2 तो कॉमन है नहीं उसके पास में, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 7 इसके पास भी है, 7 इसके पास भी है, 7 इसके पास भी है, 7 हमने कॉमन ले लिया। कोई भी ले सकते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला, दो में से कोई भी एक 7 हम ले सकते हैं। अब 3 इसके पास है लेकिन इनके पास नहीं है, तो जितने नंबर तीनों के पास थे उनको हमने कॉमन निकाल लिया, और इनका हम इंटू करेंगे। तो 2 7 जा 14, और 14 का डिवाइड इसमें तीनों में जाएगा। 14 का इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, तो मतलब ये 14 हमारा HCF आ गया। तो आई होप क्लियरली समझ में आ गए होंगे। LCM और HCF में अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, आपके डाउट को मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर लूँगा। और इसके अलावा आपको बाकी के जो सम्स मैंने नहीं करवाए हैं वो आपको करने हैं, और उनका जो भी आंसर आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर को कमेंट करके बताएंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियोस में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए यूनिक कोचिंग अशोका गार्डन को और करें अपने बोर्ड्स, एग्जाम्स और बेस्ट फाउंडेशन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।